Yes. How's the Josh? like that. I know it's cringe, but जिस वे से 9 बजे से आप लोग बैठे हो एंड देन यू आर कंटिन्यूइंग अप टू 6, इट इज़ वेरी ग्रेट टू सी कि जितने भी यंगस्टर्स है वो सारे ईगर है लर्न करने के लिए कुछ ना कुछ नए थिंग. सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग न्यू, और वी कैन से समथिंग स्पेसिफिक important thing which we always ignore. Okay, let's move ahead. Okay. First of all, my introduction, I have completed my master's degree in MCA. I'm not a cybersecurity guy, to be honest. I run a cybersecurity company, which provides cybersecurity solutions and various things to the organization and individuals. So the agenda is same. We are talking about grievance, same, then mobile threat analyzing, and there is many things. But what I think, and किस conclusion पे आया हूँ कि like everyone is bored. Yeah, 9 बजे से अगर मैं आपको बिठाऊँ and bombarding करूँ तो सब बोर हो जाएंगे. But what we do, we will keep it in fun way, in a good way, and ज़्यादा नहीं टाइम लूँगा आपका, just 45 minutes, it will be sufficient. So, grievance management. When I say grievance management, what comes in your mind? अगर मैं ये चीज़ बोलूँ that there is a grievance management by an Indian government, और या फिर मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ. डू यू नो अबाउट ग्रीवेंस मैनेजमेंट? एनी आइडिया, सम बेसिक आइडिया और एनीथिंग? एनीवन? Wow, very nice. Form of customer support, very nice. But let's say one thing. अगर you all are cyber security guy, सब cyber security करते हैं या सिर्फ टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल है? लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. यू नो, जब कुछ हो जाता है तो व्हाट टू डू, व्हाट आर द प्रिकॉशन स्टेप्स टू टेक व्हेन समथिंग हैपन्स. चलो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ. देयर इज माई फ्रेंड पार्थ. अगर पार्थ के बैंक अकाउंट से इफ आई से 1 लाख रुपए चले गए, व्हाट विल बी योर फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा? एनीवन? व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन? Yeah, but there is a more legal thing before it. Very nice. We will go to the bank. Then, wow, very nice. But still some people don't know कि अगर हमारे पास कुछ साइबर क्राइम हो जाता है and we are directly visiting to the police station or anywhere else, वो रिजेक्ट कर देते हैं. This says फर्स्टली फाइल योर FIR ऑनलाइन, देन जैसे हमारे पास रीडायरेक्ट होगा हम आपको कॉल दे देंगे. बट ये मैं बोल रहा हूँ एज एन साइबर सिक्योरिटी इंथुजियास्ट हैं आप, एंड ये चीज़ें हमें भी कम पता है. तो व्हाट अबाउट कॉमन पीपल? सो व्हाट अबाउट कॉमन पीपल? अगर ऐसा कुछ हो जाता है किसी के साथ, इन योर रिलेटिव्स और एनीवन एल्स, तो दे आर डायरेक्ट ब्लैंक इन अ पैनिक सिचुएशन. अरे व्हाट शुड आई डू नाउ? अब करूँ तो करूँ क्या? 1 लाख रुपए चलेगा, हाथ में हाथ धर के बैठूंगा नहीं. नाउ देयर इज एन समथिंग एल्स विच इज ग्रीवेंस मैनेजमेंट, इसमें काम में आता है. लेट मी शो यू दैट. दिस एवरीबडी नोज दिस, सबको पता है. डू आई नीड टू एक्सप्लेन? नो. बट स्टिल किसी को पता नहीं है. स्टिल किसी को भी पता नहीं है. यू आर cyber related any issue, you can complain over here. It is a grievance management system, but still around 1 or 2% people only know about this. And अभी हम recently देख रहे हैं कि हम किसी को कॉल कर रहे हैं तो there is a prompting कि if a fake call is receiving to you, then you should avoid these things as always. Yes, but still there is an possibility कि ये चीज़ें बार बार होगी. So that's why Indian government has their own grievance system where you can register your complaint or you can call them directly on 1930. Everybody knows? Now, I have one question. अगर मैं 1930 पे कॉल करूँ तो मेरा पहला कॉल कनेक्ट होगा? What do you think? ना, everybody knows नहीं, because of traffic. इतने लोग एक साथ at a time, अगर करोड़ों केसेस रजिस्टर हो गए तो कॉल रिसीव कहाँ से होंगे? Agree? So there is an alternate solution which currently we are doing. Just a second. Okay.
we will talk about some stats that 80% rise in cyber security cases from 21 to 24. जैसे कोविड हाइक हुआ वैसे ही साइबर सिक्योरिटी केसेस हाइक होने लगे. Why? सब ऑनलाइन आ गए. देयर इज एन ह्यूज शिफ्ट बिटवीन फिजिकल टू ऑनलाइन. लोग घर से काम करने लगे, सारी चीज़ें फिजिकली फॉर्मेलिटीज़ कम होने लगी एंड दे आर शिफ्टिंग टू द ऑनलाइन. सो दैट्स द रीज़न कि साइबर क्राइम भी बढ़ गया. अब अगर कल everybody knows about social engineering. Everybody knows about social engineering. It is a very basic in cyber security. But what if I say हम फिर भी avoid कर देते हैं. We always fill form like everywhere and like we scan any QR code everywhere. जैसे अभी लगे हुए it is safe because ये एक environment में है. Yeah, you know Mini Orange. That's why you are scanning their QR and उनके form fill कर रहे हो. But what if someone says कि ड्यू टू सम रीजन्स यू जस्ट स्कैन और फिल दिस फॉर्म और आपने वो चीज़ें डिटेल्स प्रोवाइड कर दी, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आप अपने डिटेल्स डार्क वेब पे खुद अपलोड कर रहे हो? डू आई से दिस लाइक मेरा स्टेटमेंट बैठ रहा है कि अगर मैं किसी को मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो इट इज़ लाइक बेसिक थिंग कि मेरा इजीली डेटा एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है वहाँ से. और मैं थोड़े केस स्टडीज़ पे भी बात करूँगा, सो इट विल बी मोर ईजी टू ग्रैप्स यू. सो ये सारी चीज़ें हैं. 70% ऑफ यूजर्स इन टायर 2 cities फेस बैरियर इन एक्सेसिंग effective grievance systems. They don't know how to report, how to complain, what should do next. कुछ पता नहीं. So what we have done as an cyber ambassador, we have reached many cities and many rural areas to provide them cyber education and as well as grievance. So this is us, cyber ambassador. So what we are looking at, there is an two option, which is an report a crime and secondly is a helpline number which is all over India present. सभी जगह present है. It is everyone, कोई भी call करेगा, he will be getting all support over here related to any cyber crime. And to be proud, ये हमने initiative I think 2019 से start किया था and now हम एक stage पे आ गए हैं कि many of Maharashtra region knows about cyber ambassador. So what we do, ये नंबर पे कॉल करने के बाद what you will get, and of course it is a CSR activity, so it is a very free of cost. इससे कोई पैसे चार्ज नहीं करेंगे. But still, if you are calling this number and now you are in a panic situation and one of our expert is consulting you that you have to do these steps to be safe now and to register your complaint, that at least your money can be recovered only 20 or any percentage, जितना भी percentage हो सके. So what we are doing, we are taking you from panic stage to a stable stage. And that's how government does. But we are doing it privately, but it is still free of cost. But we are making you a calm, we are getting you in a calm situation. एकदम calm, एकदम ऐसे situation में लाके खड़ा करेंगे. Yes, I know अब क्या करना है and now what to do. So you can explore Cyber Ambassador website. There is more thing. So that's about the grievance management and it is very necessary for all of us and for everybody. कि as a cyber security enthusiast, I know everyone has taken here awareness session. Okay, वो कहीं ना कहीं awareness session लेते ही है. So you should know and you should always taught your every learner that the grievance, importance of grievance, that you should always register a crime on this website or you just call 1930. It is a very basic and necessary thing. Okay, as I mentioned, how we are making a progress. Now there is a government and now there is a private sector in it. So same thing we are doing, but privately, but still the source is same. It is a CSR activity. Okay, at the end, grievance management, it is a very good thing to look at it and you should always take a knowledge from it. But there is one more scope in it. अगर मैं कहूँ कि you run an organization of 100 people or 50 people and there is a sudden ransomware attack, किसी के PC पे हो जाता है, then you have no idea what to do. You have no idea. क्योंकि या तभी मेरा माइंड क्या सोचेगा कि यस रैंसमवेयर हो गया है, अब मैं पैनिक करूँगा, किसी को इन्फॉर्म नहीं करूँगा या समथिंग एल्स. बट इफ़ यू हैव एन ग्रीवेंस मैनेजमेंट,
you can directly fill up all the details over there and you can inform your CISO or VCISO, whoever is present. So the response time will be very quick. जल्दी response होगा, जल्दी solution निकलेगा. That's why grievance is very important in organization and in our individual life. Same, you know about SIM. If you don't know about SIM, we can say it is a real-time monitoring system. If I want to track something very real in time, that if someone in like किसी के PC पे virus तो नहीं है, या something malware is not installing in backwards, और कोई movie तो download नहीं कर रहा है मेरे premises में. So there is a thing which I can implement all over the servers. मेरे agents rely रहेंगे हर जगह पे. Now these things we mostly provide to banks, क्योंकि banks is always monitoring these things very frequently, क्योंकि एक ब्रांच में आप विजिट कर सकते हो, टू बी ऑनेस्ट. बट अगर मैं कहूँ कि आपके पास 10 ब्रांच है और आपको हर एक ब्रांच का सिस्टम चेक करना है, आप छोड़ दोगे, आप बोलोगे मुझे नहीं करना है, रिमोटली भी नहीं करना है. बट यू हैव एन सिस्टम, आप खोलोगे, सामने सारे लॉग दिखेंगे, then you are more comfortable कि yes, now there is a tool, SIM tool बहुत है, I have mentioned, आगे सब है दिया हुआ. So that is the reason SIM is very important, and now we are developing our own SIM tool which is very helpful for students also, and same for the organization also. अगर यही चीज़ मैं आपको अगर आपके मोबाइल में दे दूँ तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल कि आपको पता चलेगा कि मेरे मोबाइल में क्या आ रहा है, क्या नहीं जा रहा है, बिकॉज समटाइम ऐसे रैंडम पॉपअप्स आ जाते हैं. टू बी ऑनेस्ट, देयर वाज एन केस इन नासिक. वी आर बेसिकली बेस्ड फ्रॉम नासिक. हमारे पास एक केस आया था कि हिज मोबाइल वाज हैक, और उसने हमें बोला कि हमारा मोबाइल हैक हो गया है. तो हमने उसको पहले पूछा कि आपको कैसे पता चला आपका मोबाइल हैक हो गया. ही इज सेइंग कि रैंडम एड्स पॉपअप हो जाते हैं. सो वी से कि रैंडम एड्स पॉपअप हो जाते हैं, आपने समथिंग कुछ जंगली रमी टाइप इंस्टॉल किया, कुछ इंस्टॉल किया होगा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन. ही सेज नो. तो फिर हमने और इन्वेस्टिगेट किया कि व्हाट हैपेंड. देन ही सेज कि मैंने 2 दिन पहले मेरा फ़ोन रिपेयरिंग को डाला था. मतलब कितना दिन हो गया रिपेयरिंग? 3 दिन. सो ही हैज़ केप्ट हिज मोबाइल फ़ोन टू दैट रिपेयर शॉप, एंड 3 दिनों में उसके मोबाइल के साथ क्या हुआ नोबडी नोज. एंड जैसे हमने उसके सेटिंग्स, इट इज़ एन वेरी बेसिक थिंग, सेटिंग्स में जाके एप्लीकेशन में देखा, there was an application which has no logo, no description, nothing, but it उसने सारे permission लेके रखे थे. It has taken all the permission from mobile phone, his gallery, his location, and his everything. And plus उस पे ad भी pop up हो रहे थे, to be strange कि बनाने वाले ने कौन सा दिमाग लगाया, but still. तो जब हमने उसे uninstall किया, then he was like अच्छा तो अब कर दिया आपने गलती. So that's why we do mistakes. हम मिस्टेक हमारे एंड से करते हैं और कोई नहीं करता. दैट्स वाई वी ऑलवेज गेट इनटू ट्रबल इन साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड. तो ये तो है. मैं अभी भी बोलूँ कि कितने लोगों के पास पिकाशो नहीं है, तो यहाँ बैठे आई कैन स्वेयर कि यहाँ पे जितने भी लोग आए ना, उसमें से 60 to 70% स्टूडेंट्स के पास पिकाशो होगा. बट स्टिल यू आर लर्निंग अ साइबर सिक्योरिटी, राइट? एंड यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस. यू नो अबाउट पिकाशो, राइट? they are laughing. They know install है install है, पीछे वाले है install. But still see it's very strange कि हम 2 मिनट entertainment के लिए कितना कुछ compromise कर रहे हैं. Now let's back to one more case study in Nashik. एक बंदा था, उसने सेम मूवीज़ के लिए एक एप्लीकेशन डेवलप किया था बाय इट्स ओन. सारे मूवीज़ आउटसोर्स करता था. एंड हीज प्लान वॉज कि हम अब डेटा कलेक्ट करेंगे. तो उसने क्या स्ट्रेटेजी लगाई कि वो कॉलेजेस जाता था. कॉलेज के बाहर जो हम यूजुअली बोलते हैं कट्टे, या वी से कट्टा, और व्हाट वी से टपरी. टपरी इज वेरी अनफॉर्मल वे एंड कट्टा इज ऑल्सो इनफॉर्मल वे. बट स्टिल देयर इज एन प्लेस जहाँ स्टूडेंट्स बैठे रहते थे एंड दे वर यूज टू लाइक कि कुछ ना कुछ करते रहते थे. देयर इज एन समथिंग. And he used to came and he used to say कि आप मेरा application लो, movie देखो and chill, Netflix and chill. So you install in my application and chill. And he was like running a networking scam. कि he was like कि एक person को पकड़ता था and go. आप मेरे application को at least 100 to
200 डाउनलोड्स करवाओ आपके रेफरल से, मैं आपको गिफ्ट दूंगा. ही हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड 3 iPhone and 75,000 rupees to the students all over Nashik. And he had collected 230 TBs of data. How much? 230 TBs. जब हमने उसको बर्स्ट किया, ही उसके पास स्टैक था, मतलब रूम में जगह कम थी, स्टोरेज डिवाइस ज़्यादा था. And he has sold all the students' data on a dark web around something 75 lakh rupees, something in bitcoins. So, कितना easy. So now take a look कि अगर मैं अभी सच में चलो पिकाशो डाउनलोड कर रहा हूँ तो I am safe or not? Have a question पूछो. I am just talking about boys. Ladies की तो और privacy रहती है, their own. Yes? And you are all the cyber security enthusiasts, so you should think about it. Yeah, हम ऐसे case studies पे ही बात करेंगे. Yeah, these are the real SIM tools you all know, which is present in the market. You are all familiar with Splunk, IBM QRadar, SolarWinds SIM, Logarithm, ArcSight, Sumo Logic, McAfee, Exabeam, ElasticSIM. These are the already presented. But there is a similar thing कि अगर मैं ये आपको खोल के दे दूँ अभी कि as a normal user, as a common user, I have to solve some common user problem. यार मैं कुछ चीज़ें लेके बैठ रहा हूँ और मैं बोलूँगा पार्थ इज एन आर्ट स्टूडेंट, वो मैं बोलूँगा अरे ये देख तुझे क्या समझ आया, ही इज़ लाइक ब्लैंक, अरे इन्होंने क्या पकड़ा दिया मुझे. सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव क्रिएटेड आवर ओन प्रोडक्ट नेम सेफ नोवा. सेफ नोवा में अगर मैं आपको डैशबोर्ड दिखाऊँ, आपको डैशबोर्ड देख के समझ जाएगा कि आपके सिस्टम्स जितने भी प्रेजेंट है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से अटैक हो रहा है, कितने वल्नरेबिलिटीज़ है, कौन से वल्नरेबिलिटीज़ है, रिस्क स्कोर क्या है. देन देर इज़ एन मोर थिंग. दिस थिंग्स वी आर इम्प्लीमेंटिंग इन आर सॉफ्टवेयर एंड करंटली इट इज़ इन डेवलपिंग फेज. आई होप ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसे 1-2 महीने में हो जाएगा. बट स्टिल इट इज़ एन वेरी कॉमन सॉल्विंग प्रॉब्लम, क्योंकि सब टेक्निकल सेव नहीं रहते. नॉट एवरीवन इज टेक सेवी. You have to think something about common people because we are doing something for them. Like last 90 days में हमारी टीम ने all over Maharashtra 90 days में around 55 sessions ले लिए, and which is an awareness session. And उससे हमने community build की. And now we are 2000 लोग हैं जो हमारे community में join है, जो ये सारी चीज़ें आगे बढ़ाती है. Same awareness session, which is a common key point for anybody. अगर I am telling something to you, वो आपको ध्यान रहेगा, आप घर पे जाके बोलोगे I am teaching your families also. So that's the reason awareness is very important, and that's the reason कि government ने वो prompt चालू किया before calling. And there is one more thing that government are in to do कि चलो मैंने 5,000 rupees या there is an barrier से ज़्यादा पेमेंट कर दिया किसी को, देर इज़ एन अननोन पर्सन. सो 1.30 सेकेंड, ऐसा 1 minute and 30 seconds, इतने मिनट का टाइम विंडो मिलना चाहिए यूज़र को टू रिट्रीव हिज पेमेंट बैक. इफ़ ही सीज कि ये सस्पिशियस है, ही कैन रिट्रीव बैक. अगर इसमें ट्रस्ट इशू होगा तो लाइक दे विल बी कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा. बट दिस आर द थिंग्स दैट दे कैन इम्प्लीमेंट इन देयर नेक्स्ट करिकुलम. So that's why it is important, and awareness session is the important. So this is our SIM solution. That's why I have told you this. Same heading towards cyber knowledge. So there are many institutes who teach cyber security. Yes, agree. Now you are doing this thing in the umbrella of any university. Yes. अभी तो SPPU में भी cyber security सिखा रहे हैं. But ये कब चालू हुआ? 2 साल पहले, 3 साल पहले. उसके पहले नहीं था. उसके पहले इफ़ यू वांट टू लर्न साइबर सिक्योरिटी, आपको देखना पड़ता था किसी इंस्टीट्यूट में विच यू डोंट नो, एंड यू गो देयर एंड यू लर्न योर साइबर सिक्योरिटी अराउंड 2 or 3 months एंड देन सर्टिफिकेशन करके बाहर. बट नाउ आज के सिनेरियो में दी साइबर सिक्योरिटी कोर्स इज़ फुल टाइम, इज़ मैंडेटरी. सो दैट्स वाई हम साइबर वॉरियर्स क्रिएट कर पा रहे हैं. दैट्स वाई अभी लास्ट का आपको डेटा बताता हूँ, डेटा बाय इंडियन गवर्नमेंट, कि ऑल ओवर इंडिया देयर वाज अराउंड 2021 देयर वाज ओनली 1700 साइबर पुलिस.
स्टेशंस एक्चुअली, बट नाउ डेज अभी के सिचुएशन में उन्होंने साइबर वॉरियर्स खड़े किए हैं. इट इज़ लाइक अराउंड 5,000 प्लस. हर एक सिटी में एटलीस्ट 2 से 3 साइबर पुलिस स्टेशन रहता ही है फॉर अ पर्टिकुलर रीजन. सो दैट्स वी आर सीइंग द साइबर सिक्योरिटी इज अ नेक्स्ट जनरेशन थिंग. क्योंकि हम हमेशा AI के बारे में बोलते हैं, बट AI also needs a security. So then cyber security comes. So we always think about cyber security also rather than AI, not rather than AI but similar उसके साथ में. So that's the thing we should always focus. Same, we have conducted over 750 plus awareness session in free of cost in the span of 4 years, 5 years, which is virtually and physically. So we are very proud of saying कि हमने बहुत लोगों की जानें बचाई है in digitally life. So that's our USP. Because same, India's cybersecurity talent gap stands 3.5 million professionals. Okay, उसमें आप सब आते हो. That's the biggest achievement for you. And same, only 25% of IT graduates possess practical cybersecurity expertise. क्योंकि cybersecurity is very vast. Not everyone wants to do testing and everything. किसी को compliance पे जाना है. Anybody wants to be a project manager. Anyone wants to be a something different rather than coding. But still testing वगैरह तो सबके लिए mandatory है. किसी को report writing में जाना है. There is a thing, you know, कि अगर आप टेस्टिंग में अच्छे हो और आपको रिपोर्ट राइटिंग नहीं आती तो आपको रिपोर्ट राइटिंग के लिए एक अलग से पर्सन हायर करना पड़ेगा. बिकॉज इट इज़ वेरी क्रूशल. वो भी चीज़ें बहुत ज़रूरी है. सो दैट्स द रीज़न कि ये चीज़ें चल रही है एंड वी आर हेडिंग इन टू इट. नाउ आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू ऑल गाइज कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंटरनेट? या एनीवन to share something? Okay, more. My question is purpose of internet. Okay, yes. Explore, very nice. Browsing information, very nice. Yes. Connect more, very nice. Yes. Here, entertainment, we can say gaming. Usually we do. Yes, sir. Communication, very nice. But what I have asked, purpose. But what you have told me, uses. The purpose of the internet is only and only research and development. But what Indian government says, the youth of Indians, like जो youth है, they use their internet 90% on entertainment, 5% on research and development, and 5% in something else. Okay, something else exploring. सो वाई दिस गैप्स? क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा है कि हम दिन भर रील्स में गुजार देते हैं, दिन भर शॉर्ट्स में गुजार देते हैं. बट नो, स्टिल देयर इज़ एन ह्यूज गैप. अगर हमने वो 20% गैप भी हमने फिलअप कर लिया ना, हम बहुत अचीव कर जाएंगे. बट स्टिल द 5% इज़ वेरी लेस. इट इज़ एन वेरी लेस थिंग. ओके, नाउ इसमें सोल्यूशन क्या है? देयर इज़ अ नो सोल्यूशन जब तक आप खुद से ईगर लर्न नहीं करोगे. Now let's take an example. I want to take information निकालना है महात्मा गांधी जी के बारे में. So what I will do? What are the options for me if I want to take out information about महात्मा गांधी जी? उसके पहले सर्च इंजन पे मैं सर्च करूँगा. There is one thing and random links आ जाएंगे मेरे पास. सो अगर मुझे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, विच आई एम राइटिंग अ थीसिस ऑन महात्मा गांधी एंड हिज फैमिली. ओके, फैमिली डिटेल, और मुझे विकीपीडिया ने फैमिली का डिटेल ही नहीं दिया. सो आई एम गोइंग टू सेकेंड लिंक, थर्ड लिंक, फोर्थ लिंक, फिफ्थ लिंक एंड सेवेंथ लिंक पे मुझे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिला. व्हाट आई एम डूइंग? रिसर्च. आई एम रिसर्चिंग. यस, मैं सब लिंक ओपन कर रहा हूँ, सब चीज़ें पढ़ रहा हूँ. आई एम डूइंग रिसर्च एंड आफ्टर आई हैव गॉट रेलेवेंट कॉन्टेंट, आई हैव लर्नड, आई हैव शेयर्ड, आई हैव रिटन माई थीसिस. सो व्हाट आई हैव डन फॉर मी? डेवलपमेंट. यस, नाउ यू गॉट द इंफॉर्मेशन की पर्पज ऑफ द इंटरनेट इज़ वाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट. और जो आप लोगों ने बताया वो यूजेस क्यों है? बिकॉज यूजेस तो सब करते हो. तो मैं भी व्हाट्सएप चलाता हूँ, मैं भी इंस्टा चलाता हूँ.
but there is a difference between uses and purpose. And I ask many candidate before hiring them कि मुझे जैसे you know about that sell me this pen, that one question for every salesperson. So I ask every technical person कि tell me the purpose of the internet. And they always used to answer, sir, communication, sir, ये ना है. So I will like, yes, you stop. अब मैं आगे का जो होगा देखा जाएगा. So you always keep this mind as a student कि ये चीज़ें भी बहुत matters करती है. Yeah. So there is an initiative by Indian government, Cytrain, where you can be a cyber forensic person, or you can be a good cyber security guy over here. और अगर आप YouTube से learn कर रहे हो तो आप अपने में hacker बन रहे हो. So you need a certification. So authorized certification you can be acquired from here, which is a Cytrain by the Indian government. And there is one more thing which we are doing. We are providing education, but in a various sector. अब as a technical student आपको पता है what is cyber security and how to be a secure. But as a bank employee or as a finance student, do you know about cyber security? आप उन्हें cyber security के बारे में पता है? आपको क्या लगता है? As an architect student or as an mechanical engineer or as an another stream engineer which is non-IT, उन्हें cyber security के बारे में पता होगा? Do you think? No, and no one cares. So what we purpose always कि उन्हें वो चीज़ों के बारे में, and cyber security is all about fear. जब तक आप डरोगे नहीं तब तक आप वो करोगे नहीं. Agree? अगर मैं आज बोल रहा हूँ पिकाशो के बारे में, कल आपके पास पिकाशो दिखेगा? नहीं दिखेगा. But still someone कोई ना कोई झोल झाल लगा के पिकाशो देख ही लेंगे. But still, so education is very important. So that's why we have trained over 1,500 students on our institute to be a cyber warrior. And the foundation of becoming a cyber warrior is ethical hacker. CEH, you have to done your CEH certification to pursue anything. Or you can just go into the cybersecurity world. So CEH is very important. So we train into that. And बाकी our courses are basically very free and just cost effective कि कोई भी केमिकल फार्मा का स्टूडेंट आएगा, सीखेगा, सर्टिफिकेशन एक्वायर करेगा, चला जाएगा. बट व्हाट वी आर गिविंग टू देम? अ नॉलेज ऑफ व्हाट, कि जो उन्हें पता ही नहीं है. एंड इट इज़ नॉट टेक्निकल कोर्स कि इसमें मैंने ऑथ डाल दिया. आई एम सॉरी, मैं ऑथ निकल रहा है क्योंकि अभी वही सेशन था. बट स्टिल कि इतने टेक्निकल हार्ड शब्द उसमें है ही नहीं. इट इज़ एन वेरी सिंपल एंड सोबर. कोई भी आएगा, पढ़ेगा, देर इज़ एन quiz around 10 to 15 वो देगा, and then he will be like okay. And now we are into the talking with SPPU कि अगर वो इनके करिकुलम में ये ऐड करेंगे, so it will be very good क्योंकि SPPU तो हर जगह है. So we are doing some initiatives. Yeah. Now what if I say your mobile also need antivirus, or we can say something more than your thumbprint? Yes? Agree करेंगे मुझसे? If let's take one example, sir, आपका नाम? Yes, साइनाथ सर. वेरी नाइस नेम. साइनाथ सर, अगर कल को अगर मैंने आपका मोबाइल चोरी कर लिया एंड यू हैव फिंगरप्रिंट ऑन एनेबल है, तो व्हाट यू थिंक कि मैं उसे क्रैक कर सकूंगा? इन योर पर्सपेक्टिव यू ऑल आर थिंकिंग कि नहीं. yes. अब बट स्टिल इफ एन भी तो साइबर सिक्योरिटी का ये माहौल है, इसलिए यू आर सेइंग यस. बट व्हाट द रियल केस सिनेरियो कि सब भूल जाएंगे, अरे मेरा मोबाइल गया, लाइक. बट सबको लगा कि नहीं, नो वन कैन अनलॉक. बट आप ये बता सकते हैं कि आपका डेटा इजीली अवेलेबल होगा डार्क वेब पे, आपका आधार कार्ड का डेटा होगा, एंड विथ योर आधार कार्ड मुझे क्या क्या मिलेगा? योर बायोमेट्रिक्स, योर आइरिस, योर पर्सनल डिटेल, एवरीथिंग और एवरी बैंक. And there is one thing called latex printing. In what latex printing आप वो टच कर पाओगे, like you can feel the texture. So मैं बस latex printing करवाऊँगा आपके थंब का एंड आपके फ़ोन का एक्सेस दे. And let's take an example कि आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या you are a politician. So these things are very common. But still अगर हम वो नहीं है, बट अगर मैं अगर आपको बोलूँ कि मैं चलो 20 रुपीज़ देता हूँ, सारा डेटा दो मुझे, तुम्हारा दोगे? अरे यस और नो?
नो, बट ऑब्वियसली नो। अरे आज जाके जब बोलूँ पार्थ मुझे तेरा डेटा दे दे, तेरे फोटोज वीडियोस क्या क्या तू किससे बात करता है, ये ले 20 रुपए, वो देगा? नहीं देगा। क्यों देगा? वी नो कि देर इज एन बॉक्स बिटवीन these things. Okay, so you should always check your mobile phones. So we are developing some things. मैं इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, आई नहीं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, पिक्चराइजेशन ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए. So as you see, this is the UI of our mobile application which is currently in developing. There is a 5 section which is phone, message, URL, file scan and UPI ID. Have you heard about Virus Total? Yes, Virus Total जैसे काम करता है वो सिस्टम्स के लिए काम करता है, बट देर इज नथिंग फॉर मोबाइल फोन. इफ आई एम रिसीविंग सम लिंक ऑन मोबाइल, और या फिर मुझे किसी का कॉल आ रहा है एंड इट इज़ फ्रॉम अ रैंडम नंबर एंड मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, एंड बहुत सारे यूज़र ट्रू कॉलर नहीं रखते, तो आप लोगों के दिमाग में होगा कि मैं वो फ़ोन पिकअप करूँ या ना करूँ. एंड जब आप पिकअप करते हो तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे ही इज़ अ फ्रॉडुलेंट और ही इज़ अ जेन्युइन कॉल? क्योंकि यू कांट डिफरेंशिएट बिटवीन अननोन नंबर से अगर फ़ोन आया. अगर आपने समझो किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, सो यू विल बी गेटिंग अ रैंडम कॉल फ्रॉम देम, उसका नंबर तो सेव नहीं रहेगा, एंड वो कॉल पे अगर 2-3 चीज़ें मांगेगा तो उसके लिए एक कीवर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसमें से अराउंड 2000 प्लस कीवर्ड्स यूज्ड बाय हैकर्स, उसका डेटा एनालाइज करके एक AI पावर ड्रिवन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाया जा रहा है कि ऑन कॉल अगर उसने समझा कि ही इज़ लाइक थ्रेट, क्योंकि वी आर सीइंग समथिंग कि अगर आपका कॉल किसी ने रिकॉर्ड किया, यू विल आपको एक प्रॉम्प्ट सुनाई देता है, योर कॉल हैज़ बिन रिकॉर्डिंग. तो सेम चीज़ आपके कॉल, ऑन गोइंग कॉल पे प्रेजेंट होगी दैट दिस इज़ अ स्कैम कॉल, दिस इज़ अ फ्रॉडुलेंट कॉल. तो व्हाट यू विल डू, आप कॉल कट कर दो. ट्रू, अगर किसी को सच में जेन्युइन ही है तो वो कीवर्ड्स यूज़ नहीं करेगा. सो इट इज़ इन अ स्टडी फेज. वो AI भी डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे एप्लीकेशन भी डेवलप हो रहा है. सेम फॉर द मैसेज. अगर मैं कहूँ कि मैं आपको प्रमोशनल मैसेज आपके मोबाइल फ़ोन में आने नहीं दो, तो अभी मुझे बताओ कौन कौन इधर करोड़पति है जंगली रमी से? जंगली रमी वाले सब करोड़पति, 20,000, 30,000, 40,000. कभी कभी मैं ही हैंग हो जाता हूँ, अरे इतने पैसे मेरे बैंक अकाउंट में, बिकॉज वी आर स्टिल गेटिंग दोज मैसेजेस विच इज़ स्पैम. सो हैव यू एवर थिंक कि मेरा नंबर उनके पास कैसे गया? लेट्स टेक वन एग्जांपल कि आई एम अ जंगली रमी यूज़र एंड मेरे पास आप सभी का नंबर सेव है. मैंने जस्ट जंगली रमी इंस्टॉल किया, मेरे से 2 ही परमिशन मांगेगा वो, विच इज़ एन गैलरी एंड कॉन्टैक्ट्स. एंड जैसे मैंने कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस दिया उसके पास चला जाएगा एंड ही हैज़ फुल प्रिविलेज टू यूज़ माई डेटा. वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट लिस्टेड ऑन प्ले स्टोर. It is an external application that you have to download it from Chrome. Yes? So he will use my data and he will be spamming you all. And आप में से 1% भी conversion हो जाएगा तो उसकी चांदी है. 1% of data is very much. आप सोच के देखो, नासिक का इतना पॉपुलेशन है और उस बंदे के पास 230 TB डेटा था. हम हैरान हो गए, इतना डेटा हमारे पास नहीं था. एंड डेटा में was photos, videos and everything which we are seeing. सो इसी के लिए भी हमारा इनिशिएटिव है. सेम URLs बिफोर क्लिकिंग एनी URLs और विजिट, क्योंकि हमें व्हाट्सएप पे बहुत सारे URLs शेयर होते हैं एंड ये एप्लीकेशंस आपके मोबाइल में इंस्टॉल रहेगा एंड देन आप जब वो URL पे जाओगे तो इट विल बी एक्टिंग लाइक अ फायरवॉल. वो एक्सेस देगा ही नहीं इफ द वेबसाइट इज सस्पिशियस और समथिंग एल्स. सो दैट्स व्हाई वी आर डेवलपिंग. सेम फॉर द फाइल स्कैन. अभी तो व्हाट्सएप ने इनिशिएटिव लाया है कि इफ़ यू आर इंस्टॉलिंग समथिंग और यू आर डाउनलोडिंग अ PDF ऑल्सो और सीइंग अ PDF, आपको एक नोटिफिकेशन आता है. स्टिल बहुत लोग कर देते हैं कि चलो नहीं देखेंगे क्या है, बस 2 फोटो दिखा दिया तो कुछ भी कर देते हैं. सो दैट्स द थिंग विच इज़ गोइंग ऑन. सो यू कैन डू अ फाइल स्कैन एंड देर इज़ एन UPI ID. Quishing, you know about quishing? Quishing, yeah. Quishing is the very common factor कि आपके मोबाइल से. You know about Grabify? You know about Grabify? So Grabify is one of the open source tool कि मैं क्या करूँगा, एक फेक लिंक बनाऊँगा, उसका QR बनाऊँगा एंड देन मैं वो दे दूँगा कहीं पे भी, पान शॉप या एनीथिंग एल्स वेर यू विल बी गोइंग, जहाँ पे बहुत सारा क्राउड रहता है ना. आपने जैसे उसको स्कैन किया, आई हैव रिसीव्ड योर ऑल डेटा, योर लाइक योर
क्रोम ब्राउज़र कब आपने वो क्लिक किया, मोबाइल का डिटेल, योर आईपी एड्रेस, एंड बस आईपी एड्रेस एक्सपोज हो गया, बस बहुत है मेरे लिए, बहुत है। मैं पैकेट स्निफ कर लूँगा, स्निफ करूँगा तो देन उसके बाद जो चीज़ें हैं वो होती है। तो स्टिल यू हैव टू बी अवेयर ऑन दिस, बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करनी है, एंड देन वी कैन मेक आवर इंडिया वेरी सेफ। Okay, so thank you. That what I was telling to you, and I would like to share कि it was my first session in an event as a speaker, because इसके पहले मैंने awareness sessions दिए हैं, बहुत सारे लोगों को teaching भी दी है, but still एक मिनी ऑरेंज की तरफ से बहुत अच्छी इनिशिएटिव है और उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी मिली. So I would like to thank you Mini Orange for this, and thank you guys for all this. Yes. Yeah. Do you have any questions? Any questions? Any related to anything? Or do I share one more case study? अगर आप बोर नहीं होगे. Yes, please. What you're doing is here. Yes, sir, active. How are you earning? How are you? Yeah, my earning is a cybersecurity solutions. अगर जब आप मेरे पेज पे जाओगे तो हम सिर्फ ये चीज़ें अवेयरनेस सेशन, एजुकेशन, इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट, बट हमें भी पेड भरना है यार. सो देर इज़ एन थिंग विच इज़ included in our services. There is an awareness session training, vulnerability assessment and pen testing. There is an IS audits, which we will know. There is an EDP audits. There is an PAM. There is an DLP. There is an DMARC. There is an incident response and forensic, which we always do. Yeah, but products are nice. Yeah, these are own products. Everything. We are a standalone bootstrapped organization. So anybody wants to connect me on future or related to anything, you can just visit my website and click on the LinkedIn button. So I will be on the LinkedIn for you guys. Yeah. Anyone else? एक लास्ट केस स्टडी बताओ. ओके, बोर नहीं हुआ ना. देर इज़ एन कॉलेज इन नासिक, संदीप यूनिवर्सिटी, संदीप कॉलेज. सो वहाँ पे एक टीचर और एक सर, उनके बीच में फेक अकाउंट्स बना के एक्सप्लिसिट चैटिंग दिखाई. आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन द एक्सप्लिसिट चैटिंग, बट दोनों के पास फेसबुक अकाउंट नहीं था, इंस्टा अकाउंट नहीं था, बट ये अकाउंट क्रिएट करके चैटिंग दिखाई. एंड दी जो करने वाला था, ही वॉज लाइक यारे मुझे कौन पकड़ेगा, क्या होगा, कुछ नहीं, सब मौज मस्ती में था. एंड देन जब हमने वो केस इन्वेस्टिगेट किया, देन वी फाइंड कि दैट द लोकेशन जहाँ से वो उसका आईपी मेटा को मेल करते हैं, मेटा बरोबर रिस्पॉन्ड देता है. ऐसे केसेस में मेटा इज़ लाइक कि वेरी फेमिलियर. प्रॉब्लम हुआ, मेटा को मेल किया बाय द पुलिस एंड वो तुरंत रिप्लाई करता है. एंड वी आर वर्किंग विथ नासिक पुलिस, तो हमें अच्छे से उसका रिस्पॉन्स भी आया, क्योंकि सारे केस नासिक पुलिस नहीं हैंडल कर पाती, आ जाते हैं हमारे पास. तो फिर हमने किया. उसके बाद हमने जब देखा कि उसका आईपी एड्रेस तो जलगांव का है, तो हमने आइडेंटिफाई किया कि कॉलेज में कौन कौन जलगांव के हैं बेसिकली. सो देयर वाज अराउंड 51 स्टूडेंट्स, दोज आर फ्रॉम जलगांव. सो फिर हमने और थोड़ा एनालाइज किया कि वेयर इज़ ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कहाँ से आ रहा है, कौन से नियर बाई टावर से आ रहा है. सो देयर वाज एन एरिया कॉल्ड गुजरवाड़ी. सो वहाँ पे हमने देखा. सो उस एरिया में हमें 3 स्टूडेंट्स मिले. 3 स्टूडेंट्स को हमने रिमांड में लिया, उनसे पूछा, नॉट अस बट हम भी थे साथ में बाय दी नासिक पुलिस. तो नासिक पुलिस ने मोबाइल भी दिखाया वगैरह. दे हैव देयर ओन इंस्टाग्राम ID वगैरह, एवरीथिंग दे वर डूइंग वेरी गुड. देन उनके लैपटॉप जब हमने चेक किए ना, सो देयर वाज एन एम्यूलेटर. यू नो अबाउट एम्यूलेटर, कि आप पूरा का पूरा फ़ोन PC पे चला सकते हो. इज़ अ बेसिक थिंग. एंड उन्होंने डिलीट कर दिया. उनको पता था कि कुछ तो कुछ हुआ है, उन्होंने वो भी डिलीट कर दिया. सो थैंक यू टू फॉरेंसिक्स, कि फॉरेंसिक्स के हेल्प से उनका फुट प्रिंटिंग किया गया, डिजिटल फुट प्रिंटिंग, कि उन्होंने कब इंस्टाग्राम चलाया, क्या चलाया. देन उनके लॉग फाइल्स एनालाइज हुए. लॉग फाइल्स में जब मेरे पास समझो एक सेशन के करोड़ों लॉग फाइल्स आते, बट आई एम राइटिंग द सेम मैसेज ऑन द लॉग फाइल. आफ्टर लॉग फाइल जब रिफाइन होके आता है, तो सेम मैसेजेस हमें दिखे. तो देन उन्हें रिमांड में लिया, देन उन्हें रस्टिकेट किया, देन उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस बताए, देन 3 or 4 months ऑफ जेल एंड समथिंग फाइन उन पे लगा. सो दीज थिंग कैन टेक
to you in the very wrong situation, in the very bad situation. So you should always avoid this thing. And कुछ भी होने पे you should always report this thing to 1930 or cybercrime. नहीं तो cyber ambassador is always here for you guys. That's what our slogan says. We are digital crime fighter. Thank you everyone. Thank you.